अब ट्रिपल इंटीग्रेशन पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन में अगर लिमिट डिफाइंड है, ठीक है, तो हमेशा उसी तरीके से चलेगा। आउटर लिमिट होगा वो dx का, मतलब अगर इंटीग्रेशन है dx dy dz, तो आउटर लिमिट होगा dx का, मिडिल लिमिट होगा dy का, इनर लिमिट होगा dz का। और फर्स्ट जो इनर लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर मिडिल लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर आउटर लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर इंटीग्रेशन का अपन साइन इंटरचेंज भी कर सकते हैं तो लिमिट को अपन को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लिमिट कांस्टेंट है ना, अगर तीनों लिमिट कांस्टेंट है, फर्स्ट लिमिट है 0 to a, 0 to b, 0 to c, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट पे, तो एक्स की लिमिट होगी आउटर लिमिट 0 to a, वाई की लिमिट होगी मिडिल लिमिट 0 to b, जेड होगा इनर लिमिट 0 to c, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनर लिमिट क्या है, जेड का है, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन उसी तरीके से आसान है, एक्स और वाई कांस्टेंट हो गए, तो इंटीग्रेशन हो गया इसका एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3। लिमिट 0 to c है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट सबके लिए 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में जहां जहां जेड है उस पर c पुट कर देंगे, ठीक है। अब फिर तो इंटीग्रेशन दो फॉर्म में हो गया, फर्स्ट लिमिट हो गई 0 to a, सेकंड लिमिट हो गई इनर लिमिट हो गई 0 to b। फिर से इनर लिमिट 0 to b किसका है, y का है, तो अब अपन क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, c तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। y का इंटीग्रेशन होगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर सी वाई प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 सी क्यूब बाई 3 इंटू वाई। लिमिट क्या हमारी 0 to b, फिर से लोअर लिमिट 0, तो सारे टर्म लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट के लिए सब पे y की वैल्यू b से रिप्लेस हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ एक्स स्क्वायर सी बी प्लस बी क्यूब सी बाई 3 प्लस सी क्यूब बी बाई 3, ठीक है, dx। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट पे, तो जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे, केवल x का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 0 to a, कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से लोअर लिमिट 0 है तो सारे टर्म लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट पे जहां जहां x है उसको a से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन पे ABC तीनों पार्ट से कॉमन मिल जाएंगे, तो अब वैल्यू हो जाएगी ABC बाई 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर तीनों इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है तो उसके बेस पे इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब अपन लेते हैं वेरिएबल लिमिट के फॉर्म पे। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 है, वाई स्क्वायर टू 1 है, 0 to 1 माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसको अभी छोड़ दो कि dx dy dz क्या लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले लिमिट को लिख लो। फर्स्ट लिमिट आउटर लिमिट है 0 to 1, मिडिल लिमिट है वाई स्क्वायर टू 1, इनर लिमिट है 0 to 1 माइनस एक्स। तो मिडिल लिमिट के बेस पे अपन को इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है। मिडिल लिमिट क्या है, वाई स्क्वायर टू 1, तो वाई स्क्वायर है, इसलिए आउटर लिमिट किसकी होगी, वाई की होगी। मिडिल लिमिट वाई के फॉर्म पे है, इसलिए आउटर लिमिट किसकी होगी, वाई की होगी। मिडिल लिमिट किसकी है, वाई की है, वाई स्क्वायर टू 1 है। मिडिल लिमिट का फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर टू 1 है, तो मिडिल लिमिट वाई स्क्वायर टू 1 है, इसलिए आउटर जो सबसे लास्ट वाला इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट पे होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। इसलिए जो सबसे आउटर पे जो कांस्टेंट लिमिट है वो किसकी होगी, वाई की लिमिट होगी, ठीक है। तो ये y की लिमिट होगी, तो y टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x और z बचा, x और z बचा। अब फिर से देखना मिडिल लिमिट क्या है, वाई स्क्वायर टू 1 है, और इनर लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस एक्स है, x और z बचा है, तो ये 0 to 1 माइनस एक्स तो x का लिमिट हो नहीं सकता है, 0 to 1 माइनस एक्स का लिमिट हो नहीं सकता है, तो वाई स्क्वायर टू 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखना इनर लिमिट जो है x के फॉर्म पे है, तो मिडिल लिमिट किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। इनर लिमिट किसका है, x के फॉर्म पे है, तो ये खुद का लिमिट होगा नहीं, इसलिए मिडिल लिमिट किसका हो गया, x का हो गया। अब बचा क्या, y की लिमिट डिफाइंड हो गई, x की लिमिट डिफाइंड होगी, बचा क्या हमारे पास z, तो z की लिमिट क्या होगी, इनर लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स। इसका मतलब फर्स्ट अपन को किसके रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है, z के रिस्पेक्ट में, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में, और सबसे लास्ट में y के रिस्पेक्ट पे। तो लिमिट हो गया 0 to 1 वाई स्क्वायर टू 1, 0 to 1 माइनस एक्स, ये किसका इन लिमिट है,
0 to 1 माइनस एक्स किसका लिमिट है, जेड का लिमिट है, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट लेना 0 to 1 वाई स्क्वायर टू 1, वाई स्क्वायर टू 1 है मतलब लिमिट किसके रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है हमारे पास वाई स्क्वायर टू 1, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट से 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3 हुआ तो वाई 6/3 dy। अभी लिमिट क्या है 0 to 1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर लेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, अपर लिमिट पे वैल्यू लोअर लिमिट पे वैल्यू ये 1/7/3 माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई का फॉर्म, ठीक है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 तो आंसर मिल जाएगा अपन को 1/21, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट भी देख लो। थर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म है 0 to π/2, 0 to a साइन थीटा, 0 to a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए, इंटीग्रेशन क्या है dr d थीटा dz। अब सबसे पहले फिर से पहले लिमिट को लिख लो, आउटर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगा, आउटर लिमिट हो गया 0 to π/2, मिडिल लिमिट को लिख लो 0 to a साइन थीटा, मिडिल लिमिट साइन थीटा के फॉर्म पे है उसको लिख लिया 0 to a साइन थीटा। अब आउटर लिमिट देख लो, इनर लिमिट देख लो, इनर लिमिट क्या है 0 to a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो मिडिल लिमिट को पहले चेक करना, मिडिल लिमिट किस टर्म पे है, थीटा के टर्म पे है, तो आउटर लिमिट किसकी डिफाइंड होगी, थीटा की। मिडिल लिमिट है 0 to a साइन थीटा, आउटर लिमिट क्या हो गया थीटा का 0 to π/2, थीटा की लिमिट डिफाइंड हो गई, ठीक है। अब बचा क्या dr और dz बचा। अब इनर लिमिट को चेक करना, इनर लिमिट क्या 0 to a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए, आर स्क्वायर के टर्म पे है इसलिए किसकी लिमिट हो गई, जेड की लिमिट हो गई, जेड की लिमिट डिफाइंड होगी, थीटा की लिमिट डिफाइंड होगी, तो मिडिल वाला जो लिमिट है वो किसका होगा, आर का होगा। मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले इंटीग्रेशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा आर के रिस्पेक्ट पे और सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन साइन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिए, लिमिट आउटर लिमिट 0 to π/2, 0 to a साइन थीटा, इनर लिमिट है 0 to a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए, ये जेड का लिमिट है तो जेड के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है dr d थीटा, जेड के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये लिमिट क्या है 0 to a साइन थीटा, किसकी लिमिट है, आर की लिमिट है, आर के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किया, वैल्यू पुट किए, उसके बाद अपन को क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n-1/n, n-3/n-2, इवन नंबर है तो π/2 मल्टीप्लाई होगा, और नंबर है तो π/2 मल्टीप्लाई नहीं होता है। दोनों साइन पे क्या है इनर लिमिट है, इवन नंबर है तो 1/2 π/2, यहाँ पे 3/4 1/2 π/2, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें भी बता देती हूँ, आउटर लिमिट 0 to 4, मिडिल लिमिट 0 to 2√z, इनर लिमिट 0 to 24 माइनस एक्स स्क्वायर, मिडिल लिमिट जेड का है इसलिए आउटर लिमिट किसके फॉर्म पे लिमिट होगी, जेड की लिमिट होगी, मिडिल लिमिट जेड के फॉर्म पे डिफाइंड है, और हमारे पास dx dy dz है, इनर लिमिट एक्स का है तो इनर लिमिट एक्स का नहीं हो सकता, इनर लिमिट किसका होगा, जेड का होगा, आउटर लिमिट किसका है, जेड का है, तो मिडल लिमिट किसका होगा, वाई का होगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेना और आंसर ले लेना, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 0 to x x प्लस वाई, एक्सपोनेंशियल पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, आउटर लिमिट 0 to a, मिडिल लिमिट 0 to x, इनर लिमिट 0 to x प्लस वाई। फिर से मिडिल लिमिट क्या है 0 to x, तो आउटर लिमिट किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी, x की लिमिट 0 to a, इनर लिमिट देखना 0 to x प्लस वाई, 0 to x प्लस वाई दिया हुआ है तो ये किसकी लिमिट होगी, जेड की, तो जेड की लिमिट हो गई, और आउटर इनर लिमिट आउटर लिमिट हो गया तो मिडिल लिमिट किसके लिए डिफाइंड होगा, वाई के लिए डिफाइंड होगा। अब एक्सपोनेंशियल पावर को इंटीग्रेट करते जाना, फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा जेड के रिस्पेक्ट पे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट पे, और सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई जेड को इंटीग्रेट किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए, फिर y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किए, फिर y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किए, फिर y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किए, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया,
फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया। यहाँ पे बस ध्यान रखना, जब लोअर एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर पे जब भी टर्म 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।